हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी मज़े में होंगे। मेरा नाम है विकी कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोल से भारत के ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है भारत के भूगोल से भारत की जलवायु, क्लाइमेट। जिससे बहुत सारे एग्जाम हो गए, जैसे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम हो गए, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व मानसून, या ऑप्शन डी है चक्रवाती वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में जून से सितंबर में सक्रिय होता है। याद रखिएगा, जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और देश में लगभग 70 to 90% वार्षिक वर्षा का स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वापसी किस मौसम में होती है। आपके ऑप्शन है शीतकाल, ऑप्शन बी ग्रीष्मकाल, ऑप्शन सी शरतकाल, या ऑप्शन डी वसंतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरतकाल। ठीक है, शरद काल में मानसून की वापसी होती है। और अगर यहाँ पर महीने की बात करें तो यह अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून है, देखिए यह हमारा भारत का प्यारा सा मैप है और यहाँ पर जो होता है केरल आता है। ठीक है, तो यहाँ इधर से प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले केरल तट पर 1 जून, याद रखिएगा अभी 1 जून के आसपास प्रवेश करती है, जो पूरे भारतवर्ष में वर्षा आरंभ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी गंगा का मैदान, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है पर्वतीय प्रभाव के कारण भारी वर्षा प्राप्त करता है। विशेष रूप से अगर बात करें तो मेघालय, याद रखिएगा मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है, मेघालय। और मेघालय में क्या है, मासिन राम है, उसको भी याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, चेरापूंजी। चेरापूंजी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, यहाँ तक कि चेरापूंजी है, यह है विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो यही होती है चेरापूंजी में, जो कि कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्री मानसून वर्षा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कल बैसाखी, ऑप्शन बी मैंगो सावर, ऑप्शन सी लू, या ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगो सावर। केरल में जो प्री मानसून वर्षा होती है उसको केरल में मैंगो सावर के रूप में मैंगो सावर कहते हैं। ठीक है, यह जो बारिश होती है यह मैंगो मतलब आम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो मैंगो सावर केरल के अप्रैल मई, अगर बात करें यहाँ पर अप्रैल में होने वाली प्री मानसून वर्षा है, जो आम के लिए, किसके लिए, मैंगो ही नाम है, तो ये आम की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तरी भारत में गर्म और शुष्क हवा कौन सी है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी कलवैसाखी, ऑप्शन सी मैंगो सावर, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लू। जो उत्तर भारत है इसमें गर्मी के समय में एक हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। लू जो है वो गर्म हवा है, ठीक है। यह गर्मी के सीजन ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा होती है, जिसको हम उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की जलवायु का कोपेन वर्गीकरण क्या है? आपके ऑप्शन है AM, CWG, BSH। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CWG। उम्मीद करते हैं आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कालवैसाखी तूफान अनुभव होते हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगर बात करें यह तो पश्चिम बंगाल और जो असम में प्री मानसून तूफान है जो तेज हवाओं और वर्षा के साथ आता है, ठीक है। तो तेज हवा साथ में वर्षा के साथ आता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा? तो कालवैसाखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? अभी जस्ट बोले हैं कि सबसे अधिक जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? चेरापूंजी में। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना, 5000 या फिर यहाँ पर है 1,17,000 या फिर 2,000 या फिर 8,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यह जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है यहाँ पर चेरापूंजी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध मौसिनराम गांव कहाँ स्थित है? अभी जस्ट बताए हैं कहाँ स्थित है, तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु अनुभव करता है? आपके ऑप्शन है मध्य भारत, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु होती है? आपके ऑप्शन है शुष्क, ऑप्शन बी अर्धशुष्क, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र या फिर ऑप्शन डी समशीतोष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुष्क, क्योंकि थार मरुस्थल जो है ना वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम वर्षा होता है और जो तापमान है वहाँ पर हाई होता है। इस कारण वहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसा होती है? शुष्क होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मानसून वर्षा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। जो प्री मानसून वर्षा होती है वह चावल की फसल के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि यह बुआई के लिए मिट्टी को नम करती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब चावल बोया जाता है उस समय बारिश के ही मौसम में ही बोया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो घटना किसके साथ जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है बढ़ी हुई वर्षा, सूखा, ठंडी सर्दियाँ या फिर ऑप्शन डी चक्रवाती तूफान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूखा। एलोनीना जो घटना है वह सूखा से जुड़ा हुआ है। एलोनीना जो होता है वह प्रशांत महासागर में गर्म जल धाराव के कारण भारत में मानसून को कमजोर करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो एल नीनो घटना जो है वो सूखा से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और याद रखिएगा कौन सा सागर बताए हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत, ये भी याद रखना है, महासागर में गर्म जल धाराव के कारण, गर्म जल धाराव के कारण भारत में मानसून कमजोर होता है, जिस कारण सूखा पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्टर तूफान कहाँ होते हैं?
नॉर्थ वेस्टर्न तूफान कहाँ होते हैं? आपके ऑप्शन दी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिम बंगाल में प्री मानसून, ये भी याद रखिएगा, प्री मानसून तूफान है। ठीक है, प्री मानसून तूफान है, ये भी याद रखना है आपको, प्री मानसून तूफान है। जो ये भी जो प्री मानसून जो बताता है, जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न तूफान है, ये भी क्या, तो तेज वर्षा, भारी वर्षा प्लस हवाएं साथ में आता है। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्थ वेस्टर्न तूफान कहाँ आता है भाई, तो पश्चिम बंगाल में। यह कैसा जलवायु है, कैसा तूफान है, तो प्री मानसून तूफान है। यह इसके साथ क्या क्या होता है, तो तेज वर्षा प्लस हवा के साथ जो तूफान आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तापमान आमतौर पर कहाँ दर्ज किया जाता है? सबसे अधिक तापमान के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप बता सकते हैं। सबसे अधिक तापमान कहाँ होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे अधिक तापमान जो होता है वह राजस्थान में होता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जो है वह थार मरुस्थल, आपको पता है थार डेजर्ट जो है वह ग्रीष्म काल में भारत में सबसे अधिक तापमान वहाँ बढ़ जाता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर लगभग उसके आसपास तक पहुँच जाता है, जिस कारण क्या होता है राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा गर्म तापमान यहाँ पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण में CWG जलवायु का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ठंडा, शुष्क, गर्म। ऑप्शन बी है गर्म, आर्द्र शीतकाल, शुष्क ग्रीष्म। ऑप्शन सी है गर्म, आर्द्र ग्रीष्म, आर्द्र शीतकाल, या ऑप्शन डी ठंडा, आर्द्र शीतकाल या फिर शुष्क ग्रीष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा, शुष्क शीतकाल या फिर गर्म ग्रीष्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन मानसून, ऑप्शन बी शीतकालीन मानसून, ऑप्शन सी वापसी मानसून, या ऑप्शन डी चक्रवाती मानसून। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रीष्मकालीन मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए अक्षांश, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी, या ऑप्शन डी समुद्री धाराएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश के कारण वर्षा प्रभावित करता है जलवायु, ऊंचाई से ही प्रभावित होता है, समुद्री धाराएं कुछ कुछ करता है, लेकिन इसका राइट आंसर, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है? देखिए सबसे ज्यादा वाला तो बता दिए हैं मेघालय, सबसे कम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर, यहाँ ब्रैकेट में राजस्थान लिख दीजिए, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है, क्यों? क्योंकि बगल में क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, इतना कम होता है, लगभग पूछे कितना, तो लगभग याद रखिएगा 150 से भी कम, 150 मिलीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर से उत्पन्न होता है? याद रखना यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर से उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, या ऑप्शन डी बंगाली खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु की विशेषता है? AM जलवायु की विशेषता है। आपके ऑप्शन है शुष्क शीतकाल, या पूरे वर्ष भारी वर्षा, या गर्म और शुष्क ग्रीष्म, या फिर ठंडा शीतकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरे वर्ष भारी वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है भूमध्य सागर,
ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर। यह कहाँ उत्पन्न होता है? तो पश्चिम विक्षोभ है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और शीतकाल में उत्तरी भारत में बारिश लाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दें। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पिछले वीडियो में हमने भारत की ड्रेनेज सिस्टम है उस पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपको देखना हो तो उसको भी देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक है हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।